दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी मूवी लेकर आया हूँ जिसमें कुछ अमीर लोग बस अपने मजे के लिए 12 मासूम लोगों को मौत का गेम खिलाते हैं, जिसके लिए वो इन मासूम लोगों को किसी अनजान जगह पे लेके जाते हैं ताकि ये इस जगह से भाग ना पाएं और उस अनजान जगह पे लेके जाकर ये उनके साथ मौत का गेम खेलते हैं। तो क्या ये लोग इन अमीरों के चंगुल से खुद को बचा पाएंगे? आइए जानते हैं इस कहानी में। तो कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों के ग्रुप में बात कर रही होती है। वो ग्रुप में मैसेज करती है कि उसे आम लोगों को मारने में बहुत ही मज़ा आता है। जिसके बाद हम इन्हीं लोगों को प्लेन में बैठा देखते हैं जो कि इस प्लेन में करीब 12 मासूम लोगों को बेहोश करके अपने अड्डे पर यानी एक दूसरे देश क्रोएशिया में मौत का गेम खिलाने लेके जा रहे होते हैं। ये प्लेन इस ग्रुप की एक लड़की का प्राइवेट प्लेन होता है जिसका नाम एथेना होता है। इसी ग्रुप का एक आदमी जिसका नाम रिचर्ड होता है वो इस प्लेन की एक फ्लाइट अटेंडेंट से शराब मांगता है। फ्लाइट अटेंडेंट उसके पास शराब लेके आती है कि तभी जिन लोगों को ये बेहोश करके लेके जा रहे होते हैं उनमें से एक व्यक्ति उठ जाता है और वो कार्गो होल्ड से लड़खड़ाता हुआ इनके पास आने लगता है। इस व्यक्ति का नाम रैंडी होता है जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि ये लोग कौन हैं और वो उसे कहाँ लेके जा रहे हैं। तभी ग्रुप का एक बंदा टैड रैंडी को शांत कराता है और उससे कहता है कि वो एक डॉक्टर है, इसीलिए रैंडी शांत हो जाता है। तब टैड रैंडी को टॉयल पर लेटने को कहता है, पर रैंडी जब इस टॉयल पर लेट जाता है तब टैड फ्लाइट अटेंडेंट से पेन मांगकर उसके गले में घुसेड़ देता है और तब रैंडी दर्द के मारे तड़पने लगता है। पर टैड उसे पूरी तरीके से मारता। उससे पहले रैंडी पास ही में पड़ी एक शराब की बोतल को उठा के टैड के सिर पर मार देता है, जिससे टैड उसे नहीं मार पाता। और उसके बाद वो इन सभी लोगों को इसी बोतल से डराने लगता है। मगर तभी पीछे से एथेना आ जाती है, यानी इस पूरे गेम की मास्टरमाइंड, जो कि रैंडी की आंखों में अपनी स्पूल हेल्स को घुसेड़कर उसकी आंखें बाहर निकाल लेती है और फिर तड़पते हुए रैंडी को बाकी लोगों के पास ले जाकर डाल दिया जाता है और वहीं तड़प तड़प कर रैंडी की मौत हो जाती है। अब इन हॉस्टेस की जब आंखें खुलती हैं तो ये अपने आप को किसी जंगल के इलाके में पाते हैं और इन्हें भी कुछ समझ नहीं आता है कि इन्हें यहाँ पर क्यों लाया गया है। इन सभी लोगों का मुंह बेल्ट से बंधा हुआ होता है जिसे सिर्फ इसकी चाबी से खोला जा सकता है। ये अपने सामने एक खाली मैदान देखते हैं जहाँ पे एक लकड़ी का बॉक्स रखा हुआ होता है, जिसे देखकर ही समझ जाते हैं कि इन्हें यहाँ पर कोई गेम खिलाने के लिए लाया गया है। एक व्यक्ति जब इस लकड़ी के बॉक्स को खोलता है तो उसे इस बॉक्स में बहुत सारी गन्स रखी हुई मिलती हैं और तब इन गन्स को देखकर बाकी सभी लोग भी यहाँ आकर इन गन्स को उठाने लगते हैं ताकि वो आने वाले खतरे से खुद को बचा सकें। लेकिन यहाँ पे जो योगा होती है उसे अपने मुंह पर बंधी बेल्ट की चाबी मिल जाती है, जिससे वो अपने और बाकी सभी लोगों के मुंह पे लगी बेल्ट को खोल देती है। पर उसी वक्त यहाँ पे इनके ऊपर गोलियाँ चलना शुरू हो जाती हैं और गोलियों से कई लोग मारे जाते हैं। ये गोलियाँ यहाँ से थोड़ी दूर पर बने एक बंकर से चलाई जा रही होती हैं और गोलियां वही लोग चला रहे होते हैं जो कि इन्हें यहाँ पर लाए होते हैं और उन्हें आप हंटर्स भी बोल सकते हैं। तब इनकी गोलियों से बचने के लिए एक हॉस्टेज जंगल की ओर भागती है, लेकिन भागते वक्त वो एक गड्ढे में गिर जाती है, इसीलिए वो मदद मांगना शुरू कर देती है। तब उसकी मदद के लिए ट्रकर उसके पास जाता है तो उसे दिखाई देता है कि डियाट के पेट में और पैर में लोहे की रॉड घुसी हुई है और वो उसी के ऊपर गिरी हुई है। तब ट्रकर उसे उठाकर यहाँ से लेके जाने लगता है, लेकिन रास्ते में डियाट का पैर जमीन पे बिछे बॉम्ब से पड़ जाता है, जिससे बॉम्ब फट जाता है और इन दोनों की वहीं पे मृत्यु हो जाती है। अब कुछ लोग जंगल को पार करके एक गैस स्टेशन पे पहुंचते हैं, जिस गैस स्टेशन में एक बूढ़ी औरत और उसका पति होता है। ये लोग इनसे पूछते हैं कि ये कौन सी जगह है, तो ये बूढ़ी औरत ने बताती है कि ये आर्कनसास स्टेट है। जिसके बाद ये इनसे फ़ोन मांगते हैं और फ़ोन मिलने के बाद ये सीधा 911 पर इमरजेंसी नंबर डायल कर देते हैं। ये पुलिस वालों को बताते हैं कि हमें बंदी बनाकर यहाँ पे लाया गया है। तब इनके जवाब में पुलिस वाले कहते हैं कि ठीक है, फिर हम आपके पास आ रहे हैं। इसी कारण ये लोग इस गैस स्टेशन में रुककर पुलिस के आने का इंतजार करने लगते हैं। पर यहाँ कुछ हॉस्टेस को काफ़ी भूख लगी होती है, इसीलिए ये इस गैस स्टेशन पर रखे कुछ सामान को निकाल कर खा लेते हैं। लेकिन जो ये खाते हैं असल में उस चीज़ में जहर मिला होता है। इतना ही नहीं, यहाँ पर रखे हर सामान में जहर मिला होता है। इसी कारण इनके मुँह से झाग निकलना शुरू हो जाता है। दरअसल ये दोनों भी उन लोगों के साथ मिले होते हैं जो कि इन मासूम लोगों को यहाँ पे लाए होते हैं और इन्होंने जो इमरजेंसी कॉल की होती है वो भी उन हंटर्स के पास जाकर लगती है। तभी ये बूढ़ी औरत और उसका पति मास्क पहनकर अपने गैस स्टेशन के अंदर एक जहरीली गैस छोड़ देते हैं, जिस गैस की वजह से हॉस्टेज बेहोश होने लगते हैं। और जब ये बेहोश होने लगते हैं तब ये बूढ़ी औरत और उसका पति इन सभी को अपनी शॉटगन से मार डालते हैं। इन्हें मारने के बाद ये दोनों हॉस्टेस की लाश को छुपा देते हैं और यहाँ की फर्श पर लगे खून के निशानों को पूरी तरह से साफ करके ये अपने अगले शिकार का इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद इनकी गैस स्टेशन पे एक दूसरी हॉस्टेज आती है जिसका नाम क्रिस्टल होता है। क्रिस्टल इस गैस स्टेशन में जैसे ही घुसती है तो उसे यहाँ कुछ अजीब लगता है और वो काउंटर पे उसी बूढ़ी औरत और उसके पति को देखती है। तब क्रिस्टल इनके पास जाती है और इनसे जब वो इस जगह के बारे में पूछती है तो ये क्रिस्टल को इस जगह का नाम आर्कनसास बताते हैं।
तब क्रिस्टल इनसे एक सिगरेट का पैकेट मांगती है और ये लोग उसे एक सिगरेट का पैकेट दे देते हैं। सिगरेट मिलने के बाद क्रिस्टल अपने जूते में रखे पैसे को निकालकर इनको देती है तो ये लोग उसे ज़्यादा पैसे घुमा देते हैं, जिससे क्रिस्टल समझ जाती है कि ये भी उन्हीं हंटर्स के साथ मिले हुए हैं। इसीलिए क्रिस्टल देर न करते हुए इन दोनों को अपनी शॉर्ट गन से मार डालती है। इन्हें मारने के बाद क्रिस्टल इनका वॉकी टॉकी लेके बाहर निकलती है तो उसे साइड में खड़ी हुई एक कार दिखती है। क्रिस्टल जब इस कार के पास जाती है तो उसे दिखाई देता है कि इस कार में बॉम्ब लगा हुआ है। इसी वजह से वो इस कार में नहीं बैठती और वो झाड़ियों में ही छुपकर इस गैस स्टेशन में हंटर्स के आने का इंतजार करने लगती है, क्योंकि इस वॉकी टॉकी में हंटर्स उसी बूढ़ी औरत के बारे में और उसके पति के बारे में बात कर रहे होते हैं जिसको क्रिस्टल ने मार दिया है। और उन हंटर्स की बातें सुनकर क्रिस्टल को लगता है कि हंटर्स यहाँ पर उन दोनों को देखने जरूर आएंगे, इसीलिए वो उनका इंतजार करने लगती है। तभी इस गैस स्टेशन में हंटर्स अपना ड्रोन भेजते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे एक दूसरा हॉस्टेज आ जाता है जिसका नाम गैरी होता है, जो कि इस ड्रोन को गोली से मारकर गिरा देता है, जिसकी वजह से क्रिस्टल की वॉकी टॉकी से वे हंटर्स कनेक्शन काट देते हैं, जिससे उनकी आवाज़ें आना बंद हो जाती हैं। जिसके बाद गैरी उसी कार में बैठने वाला होता है जिसमें बॉम्ब लगा होता है, पर क्रिस्टल उसे कार का गेट खोलने से रोक देती है। क्रिस्टल उससे कहती है कि तुम्हें ड्रोन को नहीं गिराना चाहिए था, पर ये उससे कहता है कि अब वो हमें नहीं देख सकते। लेकिन क्रिस्टल उसे बताती है कि उनको हमारी लोकेशन के बारे में पता चल चुका है, इसीलिए हमें अब तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए। और तब ये दोनों ट्रैक के सहारे आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। उसी वक्त इस ट्रैक पे एक मालगाड़ी आ रही होती है जिसकी स्पीड काफ़ी धीमी होती है, तो ये दोनों जल्दी से दौड़कर इस मालगाड़ी के एक डिब्बे में बैठ जाते हैं। पर जिस डिब्बे में घुसते हैं उसमें पहले से ही कुछ लोग बैठे होते हैं जो कि अपने आप को रिफ्यूजी बता रहे होते हैं। लेकिन गैरी को लगता है कि ये लोग उन्हीं हंटर्स के साथ मिले हुए हैं, इसीलिए वो इन पे अपनी गन तान देता है। पर उसी वक्त ये ट्रेन रुक जाती है और सोल्जर्स इन्हें पकड़ लेते हैं। तब गैरी इन सोल्जर से कहता है कि मैं अमेरिका से हूँ और क्रिस्टल भी अमेरिका से है और हम लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा। मगर इन सोल्जर्स को उसकी बात समझ नहीं आती है। पर यहाँ पे जो इन रेफ्यूजी के साथ आदमी होता है वो गैरी से बोलता है कि ये सोल्जर्स तुम्हारी बात नहीं समझ पाएंगे। इसके साथ ही वो गैरी से कहता है ये जो दूसरे रिफ्यूजी हैं ये सब असली हैं, लेकिन मैं असली नहीं हूँ, मुझे उन्हीं हंटर्स ने भेजा था और ये एक गेम का हिस्सा था। लेकिन ट्रेन को यहाँ नहीं रुकना था, ये इस गेम का हिस्सा नहीं था। और उसकी इस बात को सुनते ही गैरी को ये पूरी तरह से कंफर्म हो जाता है कि इसको उन्हीं हंटर्स ने भेजा था। तो गैरी को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो इसे ज़मीन पे गिराकर इसके बैग से बॉम्ब को निकालकर इसकी पेंट में डाल देता है, जिससे इसके चीथड़े उड़ जाते हैं। जिसके बाद इन रिफ्यूजी को और क्रिस्टल को ये सोल्जर्स रिफ्यूजी कैंप में लेके जाते हैं और जो गैरी होता है वो माइक को मारने के बाद कहीं भाग जाता है। रिफ्यूजी कैंप में क्रिस्टल से पूछा जाता है कि तुम ट्रेन में कहाँ से आई। तब क्रिस्टल इन्हें बताती है कि हमें अगवा करके कहीं ले जाया गया, जहाँ मेरी ही तरह करीब 11 लोगों को मौत का खेल खिलाने के लिए छोड़ दिया गया। और इसके बाद क्रिस्टल इनसे अमेरिकन एम्बेसी में कॉल करने को कहती है। तब ये लोग क्रिस्टल को बताते हैं कि तुम्हारी ही तरह एक आदमी यहाँ पर और है जिसने ठीक यही चीज़ बताई है जो कि तुमने अभी बताई है। और तब ये क्रिस्टल को एक डॉन नाम के व्यक्ति से मिलाते हैं जो कि क्रिस्टल को बताता है कि किस तरीके से उसे हंटर्स ने अगवा किया था। तभी यहाँ पे अमेरिकन एम्बेसी का एक डिप्लोमेट आ जाता है जो कि क्रिस्टल और डॉन को इस देश की अमेरिकन एम्बेसी में लेके जाने लगता है। पर रास्ते में वो डिप्लोमेट इनसे कहता है कि आप लोगों ने कुछ ऐसा जरूर किया होगा जिसकी वजह से उन हंटर्स ने आप लोगों को ही पकड़ा है। और उसकी ये बात सुनते ही क्रिस्टल समझ जाती है कि ये भी उन हंटर्स के साथ मिला हुआ है। तब क्रिस्टल इसे लात मारकर कार से नीचे गिरा देती है और कार को रोककर वो रिवर्स जाने लगती है। वह उस डिप्लोमेट का सिर टायर से कुचलकर उसे मार देती है। जिसके बाद क्रिस्टल कार की डिग्गी खोलती है तो उसे डिग्गी के अंदर गैरी की लाश दिखाई देती है जिसे इसी डिप्लोमेट ने मार दिया होता है। अब यहाँ से ये दोनों उस बंकर के पास जाते हैं जहाँ से इनके ऊपर गोलियां चलाई जा रही थी और उसी बंकर में एथेना के सभी साथी होते हैं। इसके अलावा उन हंटर्स ने यहाँ एक आर्मी वाले को बुलाया होता है जिसका नाम डैल होता है, जो कि इन्हें इस गेम के बारे में गाइड करता है। अब क्रिस्टल और डॉन जब इस बंकर के बाहर पहुँचते हैं तब एथेना का एक साथी इस बंकर से बाहर टॉयलेट करने के लिए निकलता है। तो क्रिस्टल बड़ी ही शांति से उसका गला काटकर उसे मार डालती है। इसे मारने के बाद क्रिस्टल बंकर में उसी पिग को छोड़ देती है जो कि लकड़ी के बॉक्स से निकला था। इस पिग के अचानक से अंदर आने के कारण ये सभी लोग काफ़ी डर जाते हैं और ये इसके ऊपर बुरी तरीके से गोलियां चलाने लगते हैं और गोलियां लगने की वजह से ये पिग भी मर जाता है। जब ये इस पिग को देख ही रहे होते हैं कि तभी क्रिस्टल इन हंटर्स के ऊपर हमला कर देती है और वो एक एक करके यहाँ पर मौजूद सारे हंटर्स को मार डालती है। लेकिन वो गाइड क्रिस्टल के ऊपर भारी पड़ रहा होता है, पर क्रिस्टल उसे भी बिल्कुल अधमरा कर डालती है। उसी वक्त बाहर से अब डॉन यहाँ पे आ जाता है। तब हंटर्स के रेडियो से एथेना यानी कि इस पूरे गेम की मास्टरमाइंड डॉन से कहती है कि तुमने क्रिस्टल को अभी मारा या नहीं। तो इस बात को सुनकर क्रिस्टल समझ जाती है कि डॉन भी इन्हीं हंटर्स के साथ मिला हुआ है, इसीलिए वो उसके ऊपर गन तान देती है। तब डॉन भी उसके ऊपर अपनी गन तान देता है
और डॉन क्रिस्टल को मारता उससे पहले ही क्रिस्टल उसे शूट करके मार डालती है। उसे मारने के बाद क्रिस्टल डेल के पास जाती है और उससे एथेना का पता पूछती है। तब डेल उसे बताता है कि वो यहाँ से नॉर्थ वेस्ट में करीब 3 किलोमीटर की दूरी पे है। और डेल क्रिस्टल को जैसे ही एथेना का पता बताता है वैसे ही क्रिस्टल उसे भी मार डालती है और उसे मारने के बाद वो एथेना को मारने के लिए निकल जाती है। अब वहीं सीन शिफ्ट होता है दूसरी ओर, जहाँ हमें 1 साल पीछे एथेना और उसके सभी दोस्तों की कहानी दिखाई जाती है। एथेना एक कंपनी की CEO थी और उसने एक दिन अपने दोस्तों के ग्रुप में बस मजाक मजाक में यह कह दिया था कि उसे आम लोगों को मारने में बड़ा मजा आता है। यानी जो चैट आपने शुरू में देखी थी वो एथेना ने बस मजाक मजाक में ही भेजी थी, मगर गलती से उसकी ये चैट इंटरनेट पर लीक हो जाती है, जिसकी वजह से एथेना और उसके दोस्तों को अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ता है। और तभी से बहुत से लोगों को लगने लगा था कि एथेना सच में आम लोगों का शिकार करती है। इसी चीज से तंग आकर एथेना और उसके सभी दोस्त ये डिसाइड करते हैं कि जो लोग इंटरनेट पर एथेना के बारे में ऐसा कह रहे हैं वो उनको पकड़कर उनके साथ मौत का खेल खेलेंगे। जिसके बाद ये ऐसे 12 लोगों को पकड़कर क्रोएशिया ले जाते हैं, जो कि इंटरनेट पर एथेना को बहुत ज्यादा बदनाम कर रहे होते हैं। लेकिन जैसा कि प्लेन में ही एक हॉस्टेज की मृत्यु हो गई थी, इसीलिए ये 11 लोगों को ये गेम खिलाते हैं। अब कहानी वापस वहीं से शुरू होती है, जहां क्रिस्टल एथेना को मारने के लिए उसके घर पहुंच जाती है। मगर जैसे ही क्रिस्टल एथेना के घर के गेट के पास पहुंचती है वैसे ही एथेना उसे अपनी गन नीचे डालने को कहती है। क्रिस्टल को मजबूरी में अपनी गन नीचे डालना पड़ता है, क्योंकि एथेना ने गेट के पास बहुत सारे बॉम्ब्स लगाए हुए होते हैं। दरअसल एथेना बिना किसी हथियार के क्रिस्टल से लड़ना चाहती है, क्योंकि उसने 8 महीनों से इस फाइट के लिए ट्रेनिंग ली है। क्रिस्टल घर के अंदर जाती है तो वहाँ उसे उन सभी हॉस्टेज की फोटो लगी हुई दिखाई देती है जिनको हंटर्स ने मार दिया होता है। तभी क्रिस्टल के सामने एथेना जाती है, जो कि क्रिस्टल से बताती है कि उसने 13 महीने पहले इंटरनेट पर एक पोस्ट शेयर की थी, जिस पोस्ट में उसने लिखा था कि एथेना आम लोगों का शिकार करती है। तब क्रिस्टल एथेना से कहती है कि असल में मेरे घर के पास ही एक दूसरी क्रिस्टल रहती है, शायद तुम गलती से उसकी जगह मुझे उठा लाई हो। मगर एथेना को उसकी बात पे यकीन नहीं होता है और वो क्रिस्टल के ऊपर हमला करने लगती है। तब क्रिस्टल भी लड़ने लगती है, लेकिन यहाँ पे जो एथेना होती है वो क्रिस्टल के ऊपर भारी पड़ रही होती है। पर आखिर में क्रिस्टल एथेना को मार डालती है। उसे मारने के बाद वो एथेना का डॉग लेकर उसी प्लेन में जाती है जिस प्लेन से सभी हॉस्टेज को यहाँ पे लाया गया था। प्लेन में उसे वही एयर हॉस्टेज मिलती है जिसे आपने शुरुआत में देखा था। वो क्रिस्टल को शराब ला के देती है और क्रिस्टल इस प्लेन से वापस अमेरिका की ओर यानी अपने घर की ओर निकल पड़ती है। और इसी के साथ ये कहानी भी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई तो आप इस वीडियो पे लाइक कर सकते हैं।